Good morning to all of you. Today I am going to explain Nernst equation. You should know first of all the definition of Nernst equation. Nernst equation is the relationship between electrode potential and the concentration of electrolyte in the सेल। गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन और उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन एग्जाम्पल के तरफ देख लिया जाए, जैसे कोई मेटल है, मेटल पर जो है हम n+ चार्ज लेते हैं, तो इन ऑर्डर टू रिड्यूस वी विल हैव टू ऐड n इलेक्ट्रॉन। जितने इसमें चार्ज होंगे पॉजिटिव उतने इलेक्ट्रॉन जो है इसमें ऐड करेंगे, मिलाएंगे, तो यह जो है इट विल बी रिड्यूस्ड फॉर्म। तो ये है एक्वस और ये है सॉलिड। तो इस रिड्यूस्ड फॉर्म में ही हम निकालते हैं नर्स्ट इक्वेशन। तो कैसे लिखेंगे देख लीजिए। नर्स्ट इक्वेशन का मतलब यहाँ पर लिखेंगे E, यहाँ पर टोटल पोटेंशियल हो गया, m पर n+ चार्ज और यहाँ पे हो गया m सॉलिड। ये हम करेंगे इक्वल टू स्टैंडर्ड लिखा जाएगा यहाँ पर E स्टैंडर्ड E0 m पर n+ चार्ज और यहाँ पे m माइनस RT अपॉन जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ लेते हैं उसको हम लेते हैं NF फैराडे कांस्टेंट हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा नेचुरल लॉग, और यहाँ पे हो जाएगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे m सॉलिड और अपॉन n+ ये एक्वस है। You have already known that concentration of solid does not change, it always remains 1। हमेशा 1 होता है, इसको यहाँ से हटा देंगे, इसको हटा के 1 लिख देंगे। तो देयरफॉर जो वैल्यू आती है वो आएगा m पर n+ और यहाँ पर ये हो गया इक्वल टू E0 n+ m माइनस RT अपॉन NF और यहाँ पर नेचुरल लॉग 1 अपॉन m पर n+ एक्वस। तो यही है जनरल नर्स्ट इक्वेशन, और इसी से हम किसी भी इलेक्ट्रोड का निकाल सकते हैं। जब भी हमको निकालना होगा किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और नर्स्ट इक्वेशन निकालना होगा, तो उसमें हम जो है उसकी रिड्यूस्ड फॉर्म को ही लेंगे। मतलब रिडक्शन रिएक्वेशन को लेकर के ध्यान रखिएगा हमेशा। नर्स्ट इक्वेशन इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिडक्शन रिएक्शन इक्वेशन से ही हम इसको फाइंड करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसी से हम इसको निकालते हैं। अब हम एग्जाम्पल लेकर समझा दूं। यहाँ पर देख लीजिए पहले कि ये R क्या है। यहाँ पर R गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है, टेम्परेचर इन केल्विन। F फैराडे कांस्टेंट, तो F की जो वैल्यू होती है 96487, ये कूलाम में इसकी वैल्यू होती है। और अगर दी हुई रहती वैल्यू अगर होगी तो कभी कभी इतना भी देता है 96500 कूलाम। अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको इतना वैल्यू पुटअप करना है 96487 कूलाम। ये फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू है। अच्छा, अब हम यहाँ पर एग्जांपल लेकर समझा दूँ तो अच्छे से क्लियर हो सकता है। जैसे मैं बात कर लूँ डेनियल सेल का।
पॉइंट है नस्ट इक्वेशन फॉर डेनियल सेल। देखिए ये डेरिवेशन मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखिए डेनियल सेल में देखिए आप जान चुके हैं बहुत सिंपल सा एक सेल होता है, जिंक है, यहाँ पे जिंक आयन हो गया एक्वस, ये साल्ट ब्रिज, कॉपर आयन एक्वस, और ये हो जाएगा यहाँ पे कॉपर सॉलिड। ये आपका एनोड हो गया, दिस इज एनोड और दिस इज कैथोड। ये कोई नया नहीं है। हाँ अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि अब हमको निकालते हैं, पहला पॉइंट में निकालते हैं फर्स्ट पॉइंट नस्ट इक्वेशन फॉर एनोड। नस्ट इक्वेशन फॉर एनोड। तो देखिए एनोड के लिए जिंक इलेक्ट्रोड के लिए हो जाएगा, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखेंगे Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ क्या बनेगा Zn सॉलिड। तो इसके लिए लिख दिया Zn2 प्लस Zn इक्वल टू E0 Zn2 प्लस Zn, ये हो गया माइनस RT अपॉन इंटॉन 2 है यहाँ तो 2F कर दिया, जबकि वहाँ n था, मैं n लिखा था। देखिए यहाँ पर n था, यहाँ n था, यहाँ पर जो है n था तो यहाँ पर n लिख दिया। यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लिया है तो यहाँ पर हम 2F कर दिया। तो अब इतने करना इसमें। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, देखिए 2F और यहाँ लेंगे नेचुरल लॉग, और इसका वैल्यू बता दिया कि 1 अपॉन, यहाँ इसका तो 1 हो जाएगा और इसका हो जाएगा Zn2 प्लस, ये एक्वस हो गया, ये वैल्यू हुई। अब हम सेकेंड पॉइंट आता है नस्ट इक्वेशन फॉर कैथोड, उसका भी देख लीजिए। कैथोड के लिए निकालेंगे तो ये रिएक्शन देख लीजिए Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ध्यान रहे कि किसी भी इलेक्ट्रोड का निकालना हो हमको उसको निकालना है इन रिडक्शन रिएक्शन में, रिएक्शन में नहीं। तो यहाँ पर Cu हो जाएगा सॉलिड। तो अब ऐसी इस कंडीशन में हम निकालते हैं नेक्स्ट इक्वेशन, तो यहाँ पर हो जाएगा ECU2 प्लस Cu इक्वल टू E0 Cu2 प्लस, और यहाँ पे Cu हो जाएगा, और अब माइनस RT अपॉन 2F होगा, यहाँ पे टर्न 2 ही लिया गया है। तो और यहाँ पे हो जाएगा नेचुरल लॉग 1 अपॉन इसका 1 हो जाएगा, और यहाँ पे Cu2 प्लस एक्वस। तो ये जो है हमारा ये 2 बन गए, इक्वेशन बन गए। अब हमको फाइंड करना क्वेश्चन नंबर, इसको अगर हम 1 मानते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड मानते हैं, तो अब हमको निकालना डेनियल सेल के लिए। इस सेल के लिए अगर हम निकालते हैं तो जानते हैं ई सेल इक्वल टू, फार्मूला क्या होगा हमारा, ई सेल इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। तो लिख दीजिए सेल पोटेंशियल, यहाँ लिखेंगे ई सेल इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। तो राइट का मतलब क्या हो जाएगा, देख लीजिए। राइट में जो लिया गया है उसी को देखना है। राइट में है आपका, देख लीजिए, राइट में हमारा जो सेल है ये कॉपर है और इलेक्ट्रोड, और ये जो है लेफ्ट में ये जिंक है। तो यहाँ पर Cu2 प्लस Cu माइनस ई Zn2 प्लस Zn। तो इसी का वैल्यू पुट कर देते हैं। अब देखें कि फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में क्या क्या दिया गया है, देखिए इसकी वैल्यू दिखी है। यहाँ पर C को वैल्यू इतना रखा हुआ है, इसका E का वैल्यू इतना रखा हुआ है, हम पुट कर देते हैं वैल्यू। इसकी वैल्यू पुट किया तो क्या हो जाएगा, यानी लिखेंगे देयरफॉर
ई सेल इक्वल टू, तो यहाँ पर इसका वैल्यू रखेंगे राइट में, इसका है तो यहाँ पर लिखेंगे ई नॉट Cu2 प्लस Cu माइनस आर टी अपान 2F, यहाँ पर नेचुरल लॉग, और 1 अपान Cu2 प्लस एक्वस, यही था इक्वेशन। और फिर माइनस लगा देते हैं और फिर लगाते हैं ब्रैकेट, क्योंकि माइनस साइन है। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा फिर ई नॉट Zn2 प्लस Zn, ये हो गया, माइनस आर टी अपान, यहाँ पे 2F है, टर्न 2 ही लिया गया, 2F, और यहाँ पे नेचुरल लॉग 1 अपान Zn2 प्लस एक्वस। तो इस तरीके से ये इसका हुआ, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नाउ वी ओपन द ब्रैकेट, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तब क्या होगा, देखिए ई नॉट Cu2 प्लस Cu माइनस आर टी अपान 2F नेचुरल लॉग 1 अपान Cu2 प्लस एक्वस टर्म में रहेगा, और माइनस ई नॉट Zn2 प्लस Zn, ये हो गया। यहाँ हो जाएगा प्लस, क्योंकि ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो प्लस कर दिया, और यहाँ हो जाएगा आर टी अपान 2F नेचुरल लॉग 1 अपान Zn2 प्लस एक्वस, ब्रैकेट ओपन किया। अब देखिए इसके साथ ये जो यहाँ लिखा हुआ है फिर इसको लिख देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा ई नॉट Cu2 प्लस और यहाँ पे Cu माइनस ये लिख दिया ई नॉट Zn2 प्लस Zn, ये हो गया, और फिर माइनस इसको लिख दिया आर टी अपान 2F, और यहाँ लिख सकते हैं इसके वैल्यू उठा करके, नहीं तो ऐसे जोड़ दीजिए, अभी n डिविजन हो जाएगा 1 अपान Cu2 प्लस एक्वस, फिर प्लस देखिए ये लिखा गया यहाँ पर, फिर इसको लिखेंगे तो यहाँ लिख देंगे आर टी अपान 2F नेचुरल लॉग 1 अपान Zn2 प्लस एक्वस। देखिए अब अभी जैसे तो जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इस पूरे की जो वैल्यू हो जाएगी ई नॉट सेल हो जाएगा, क्योंकि अभी आप पढ़ चुके हैं ई नॉट सेल, यहाँ देख लीजिए, सिंस ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, तो राइट में आपका जो है ये कापर है और लेफ्ट में जिंक है, इसको हम लिख देते हैं ई नॉट सेल, तो यहाँ लिख देंगे आर ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, जो यहाँ लिखा है पूरा इसकी वैल्यू जाएगी ई नॉट सेल, तो ई की वैल्यू हो गई ई नॉट सेल, और माइनस यहाँ पर हम लेते हैं कॉमन, आर टी अपान 2F कॉमन ले लिया सब में, तो आर टी अपान 2F कॉमन ले लिया, तो क्या बचा यहाँ पे नेचुरल लॉग 1 अपान Cu2 प्लस एक्वस हो गया, और यहाँ पर फिर माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया फिर पहले से ही यहाँ माइनस हो गया, और यहाँ हो जाएगा आर टी ये आर टी तो कॉमन ले लिया है ना, आएगा नेचुरल लॉग 1 अपान Zn2 प्लस, ये है एक्वस। अब हम इसमें ये लागू करते हैं, जिसको हम ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपान 2F, और यहाँ हो जाएगा नेचुरल लॉग 1 अपान Cu2 प्लस एक्वस हो गया, और यहाँ प्लस कर देंगे जब ऊपर जाएगा तब ये, तो इंटीग्रेशन, और यहाँ पे हो जाएगा Zn2 प्लस एक्वस। तो अब दोनों के कहीं मिला देते हैं, अपान कर देंगे सेम हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा देयरफॉर ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, ई नॉट सेल माइनस
ये माइनस है RT/2F, और यहाँ पे ले देना चाहिए, ऊपर चला गया, मिला दिया तो यहाँ हो जाएगा Zn2 प्लस एक्वस अपान Cu2 प्लस एक्वस। ये इक्वेशन बनता है। यही इक्वेशन है जो नर्स्ट इक्वेशन के नाम से फेमस है। इसको हम देखें तो इसका ये भी लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT/2F और मल्टीप्लाई 2.303 log Zn2 प्लस एक्वस अपान Cu2 प्लस एक्वस। क्योंकि इसकी जो वैल्यू होगी, इंटीग्रेशन इसको हटाएंगे तो यहाँ 2.303 कांस्टेंट वैल्यू आती है। ये आप जानते हैं कि नेचुरल लॉग यानी कि यहाँ पर x इक्वल टू 2.303 log x, ये वैल्यू होती है। इसी से इसको कन्वर्ट किया गया है। अब देखिए इसमें आगे कर सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपान यहाँ पर 2F हो गया, और यहाँ पे log Zn2 प्लस Cu2 प्लस ये कंसंट्रेशन हो गया, और इसी फार्मूला से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। हाँ, ये भी ध्यान रखें कि एट 298 केल्विन पर जो है ये आर गैस कांस्टेंट है और टेम्परेचर है, फैराडे कांस्टेंट है, तो 2.303 RT/F की जो वैल्यू होती है 0.0591, ये वैल्यू आती है। तो इस वैल्यू को अगर हम इसमें पुट कर देते हैं तो जो वैल्यू हमारी आएगी ड्रेनेज सेल के लिए, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान 2, क्योंकि इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी जो वैल्यू है इसकी वैल्यू रखा गया इतना, तो यहाँ पर ये हो गया, तो 0.0591 अपान 2 और log Zn2 प्लस एक्वस और Cu2 प्लस ये भी एक्वस रहेगा। तो इस तरीके से जो है इसको हम बता दिया आपको कि ये है आपका नस्ट इक्वेशन कैसे निकाला जाता है। हाँ, सिंपल फार्मूला आपको जो है इतना याद रखना है कि किसी भी नस्ट इक्वेशन को लिखते समय इसमें आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT/NF, और यहाँ पे नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसी से जो है आप अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रोडक्ट कंसंट्रेशन में जो लिक्विड हो एक्वस होगा उसी को लेंगे, इसमें भी एक्वस होगा उसी को लेंगे। और इस चीज़ और ध्यान रखें, नेचुरल लॉग x इक्वल टू 2.303 log x, इससे वैल्यू को इसको हटा के इसको रिप्लेस कर देंगे। और ये भी ध्यान रखें T जो होता है 198 केल्विन पर अगर लेते हैं तो यहाँ पर जो होगा कि ये जो है 2.303 RT/F की जो वैल्यू होगी यहाँ पर हो जाएगी 96487 कूलम, ये वैल्यू होती है। कब? जब T की वैल्यू जो है ये इतना हो जाएगा केल्विन, तो इतना वैल्यू इसकी हो जाएगी। तो किसी भी समय आप इसको लिख सकते हैं एक अलग तरीके से नस्ट इक्वेशन, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस
ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ मल्टीप्लाई 2.303 log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। फिर इसको आगे कर सकते हैं, ई नॉट सेल माइनस ई नॉट सेल माइनस इसकी वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू जो हो जाती है 0.0591, तो 0.0591 अपान एन, और यहाँ हो जाएगा लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपान रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो ये जो है आपकी वैल्यू आती है ई सेल की वैल्यू निकालने का सिंपल तरीका, जो कि डायरेक्ट आप वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, आज इतना ही। नेक्स्ट फिर कल फिर बात करेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। ओके।